हेलो फ्रेंड्स, आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गांधी युग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से जो बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन पढ़ लिए और आधुनिक भारत का 6 टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का टॉपिक है वो है गांधी युग। क्या है? गांधी युग। आज उसको कवर करेंगे। गांधी युग 1917 के लमसम में जो चंपारण सत्याग्रह मेन वहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी 1900 से देखेंगे। वहाँ से लेकर जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ भारत 1947, तब तक हम लोग देखेंगे कि उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन से सत्याग्रह हुए, कौन कौन युद्ध हुए, सब देखेंगे इसी में, गांधी युग में। तो गांधी युग एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पार्ट 1 आज बनेगा, पार्ट 2 अगला टॉपिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जितने भी आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर में देखा होगा सभी क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो ये टॉपिक छोड़कर मत जाना, बाकी सब टॉपिक छोड़ दो, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का गांधी युग। इसमें कांग्रेस अधिवेशन सब आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो जो सत्याग्रह 1917 में चलाया, तो कहाँ? चंपारण के सत्याग्रह, चंपारण में ही चलाया था किसानों के लिए। तो चंपारण का सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था। क्या था? भारत में पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। कहाँ? चंपारण में। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, सत्य की लड़ाई लड़ना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जो कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। किसने दोस्तों? भगत सिंह ने। याद रखना, कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। याद होगा आप लोग को, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जिसे पाकिस्तान बोलते हैं, पृथक राष्ट्र जो मुस्लिमों का था वो कौन था? पाकिस्तान ही था। तो किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? 1940 में। 1940 में एक प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 552 देशी रियासतें थी। कितनी? 552 देशी रियासतें थी जिनको भारत में विलय कराना था। तो ये काम तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, जिसमें से 549 तो अपने आप भारत में मिल गई, लेकिन 3 जो थी वो अपने मनमानी कर रही थी। उसमें हैदराबाद था और जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर था। तो हैदराबाद को जो है भारत में मिलाया गया, किसके? कैसे? सैनिक कार्रवाई करके। ठीक है, सैनिक कार्रवाई, पुलिस के ड्रेस में सैनिकों को भेजकर ऑपरेशन पोलो के तहत क्या कर दिया गया? हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो वहीं पूछ रहा है कि 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ठीक है, तो किसको? हैदराबाद को। किसको दोस्तों? हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा? ये तो सबको मालूम हुआ, सुभाष चंद्र बोस का कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके कहने का मतलब ये था कि तुम मेरा साथ दो, यानी कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरे साथ लड़ाई लड़ोगे तो क्या होगा? युद्ध होगा, युद्ध में खून भी बह सकता है। तो तुम मुझे खून दो और उसके बदले क्या मिलेगा? आपको आज़ादी ही मिलेगी। लड़ाई करोगे तो आज़ादी के लिए, तो आज़ादी ही मिलेगी। तो यही इनका कथन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे? किसको देश बंधु की उपाधि मिला था? तो चितरंजन दास को। किसे? चितरंजन दास को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कब? कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में। ठीक है, तो कौन सा अधिवेशन था, कहाँ हुआ था 1929 का कांग्रेस अधिवेशन? लाहौर में। कहाँ हुआ था?
लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज का क्या किया गया, लक्ष्य बनाया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पास किया। कब? 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब? 1943 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया? सिंगापुर में। कब? 1943 में। याद रहेगा? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला को क्यों निलंबित कर दिया गया, आखिर में उसे क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया 1922 में। तो चौरी चौरा कांड हिंसक जो घटना हुई थी, जो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, पुलिस को एक थाने में बंद करके उन्हें जला दिया था 20-22 पुलिस वालों को। ठीक है। तो चौरी चौरा नामक स्थान था। ठीक है। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिसों को जला दिया गया था, किसके द्वारा? जो सत्याग्रही थे। तो इसलिए गांधी जी को ये चीज़ बुरा लगा, इसलिए उन्होंने 1922 में ही असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया, यानी समाप्त भी कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद उनको जेल भी हुई। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। याद रखना, अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब में ही क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक पार्क था जलियांवाला बाग, तो वहाँ पर क्या हो गया? हत्याकांड हो गया। ठीक है। कांड हो गया तो उसे हत्याकांड हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। अगला क्वेश्चन है किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण किन्हें फांसी दे दी गई? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को। ठीक है। कब दी गई? क्वेश्चन पूछा जाता है 23 मार्च 1931 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद रखने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था। तो वर्ष 1900 रोलेक्ट एक्ट के अधिनियम से बिना मुकदमा और दोष सिद्धि हुए ही विधि न्यायालय ने क्या कर दिया? किसी व्यक्ति को कैद रखने का अधिकार दे दिया गया। किसे? सरकार को। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई, किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कौन संबंधित है? गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। किस अधिनियम में क्या कहता है दोस्तों कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो 1935 के अधिनियम से भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी ट्रेन डकैती का नाम अब क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो राम प्रसाद बिस्मिल उसके नायक थे। अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था। तो चेम्सफोर्ड। तो द्वैध शासन किसके शासनकाल में आया? चेम्सफोर्ड। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। तो किसने किया? वल्लभ भाई पटेल और कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि 13 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। आगे जो क्वेश्चन हो जाता है, आगे क्या है क्वेश्चन कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन के किसके विरुद्ध किया था। तो 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके लिए किया था? किसके विरुद्ध में? रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आगे क्या क्वेश्चन हो जाता है कि 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। ठीक है, उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस
आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल को महात्मा गांधी ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर, जनरल ओ डायर ने। ठीक है, आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने, और गोली किसने चलाया था? जनरल आर डायर ने। ठीक है, याद रखना, दो डायर हैं, एक ओ डायर है, एक आर डायर है, लेकिन मुख्य नायक जो है वो कौन है? ओ डायर। खलनायक, नायक नहीं, खलनायक। ठीक है, तो जो खलनायक है वो कौन है? जनरल ओ डायर। उसने आदेश दिया था, जनरल आर डायर ने क्या कर दिया? गोली चला दी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, तो उसका असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्रिप्स का जो ग्रहण करने वाला या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, वह सबसे असफल होने का महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, एक मिनट आगे देखेंगे कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। कहाँ थे? कोलकाता में। कहाँ थे दोस्तों? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन हो दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दिल्ली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, ठीक है, केवल 3 गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, जिसमें जो अंबेडकर जी तो थे, तो तीनों में भाग लिया था, लेकिन गांधी जी सेकेंड में गए थे, केवल सेकेंड में गए थे, वो भी बीच में छोड़कर चले आए थे। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने। उधम सिंह बदला ले लिया किसका? जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ब्रिटेन में घुसकर ओ डायर को मारा था। कौन? उधम सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अस्तित्व किस वर्ष भारत में आया? 1921 में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार हैं इकबाल। कौन है दोस्तों? इकबाल। अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो C.F. एंड्रज। C.F. एंड्रूज किससे विख्यात थे? दीबंधु से, दीबंधु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी दूरी तय किया था? तो 385 किलोमीटर। दोस्तों उतनी में दूरी नहीं है, 385 किलोमीटर माना जाना दूरी है। उतना तय करने के बाद नमक का विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रोलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून। ठीक है, कब आया था? 1919 में। तो 1919 में रोलेट एक्ट भारत आया, तो उससे गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद
व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। कब? 1923 में। किसकी स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में। 1907 में दूसरा कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और दूसरा विभाजन 1918 में। ठीक है। सूरत अधिवेशन में नरमगल और नरम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ? बंटवारा हो गया, मतलब विभाजन हो गया। फिर 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन आता है उसमें क्या होता है? उन दोनों का फिर से मिलन हो जाता है। ठीक है। और फिर इसमें जो ब्रेकअप होता है, दूसरा विभाजन होता है मुंबई में अधिवेशन था 1918 में। ठीक है। तो जो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कब हुआ? 1918 में। अगला क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो लाल कुर्ती दल किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। किसे? खुदाई खिदमतगारों को। कई बार क्वेश्चन पूछा है। लाल कुर्ती के रूप में किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था कि 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? का कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो मुस्लिम लीग वालों ने बड़े रूप में दंगे कर देते। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि इतना दिन से दंगा सहते सहते तो भारत आज़ाद हुआ था। ऐसा राष्ट्रीय कांग्रेस वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या भारतीय लोग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? इसे मान लिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो जो 1919 में पंजाब में हत्या हुई थी, हुए क्रूर अत्याचार के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने कर दी? लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो महात्मा गांधी थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। न जाने कितना बार क्वेश्चन आया है पेपर में दोस्तों। तो जब इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। ठीक है। जो नेहरू रिपोर्ट था उसको अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो कहाँ स्थापना की? 1923 में। और 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की? इलाहाबाद में। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद यानी प्रयाग। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा। अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने का है। अगस्त 1917। कुछ कन्फ्यूजन है, इसको देखकर बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, अपना देख लेना ये वाला क्वेश्चन 1917 रहेगा कि 1940 रहेगा, कुछ तो रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि कमेंट करना, बताएंगे उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में। कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मध्य रात्रि के टकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले कि मध्य रात्रि के समय, ठीक है, जब सारे लोग सो रहे होंगे, ये बोले थे कि मध्य रात्रि के समय जब सारा संसार सो रहा था होगा तो भारत अपनी आज़ादी का नींव डालेगा। ठीक है, भारत अपनी स्वतंत्रता का नींव डालेगा, जागेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अगला क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने?
तो एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब जहाज में बैठे हुए थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो जो जहाज में ही उन्होंने हिंद स्वराज की रचना कर दी। दोस्तों किसका क्या स्पीड रहा होगा उनका? अगला क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? एस एन बनर्जी ने। एस एन बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का समझौता जो है 1930 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कब किया? 1932 में। अगला क्वेश्चन है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी कब? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। कब? 1943 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, ठीक है। तो पूछे अगर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति के लिए, ठीक है। साइमन कमीशन क्यों भारत आया 1928 में? 1919 के जो सुधारों की प्रगति के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जो था चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो गांधी का सेकेंड टॉपिक होगा वो भी इतने बड़ा लेक्चर होगा, वो अगला टॉपिक मतलब क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको क्या कर दो भैया, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।